भी आ रखी हूँ मैं छत में और यहाँ पे हमने एक लेबर काम पे लगा रखा है। तो क्या दिहाड़ी दे रही है फिर आपकी? भाई वो तो मेरे को पता नहीं है कि क्या देगी। अच्छा, ठेकेदार गाली देगी, बाकी क्या करेगी। ताई जी आ रखी है कलो लेके। तो कहाँ से आ रहा है ताई जी कलो? ये समझूल से मेरा समझूल से। ताई जी के चेहरे पे खुशी देखो, बुआरी आ गई ना। हाँ, चमक। अब ताई जी कुर्सी में बैठेगी। हाँ, और बुआरी कुर्सी में लाएगी खाना। अरे तो क्या कर रहे हैं, तेल बेर ले दिया तो तने कुछ ने कौन छायू बन गया है। बाकी इसके अंदर भी अभी बीज है। अरे छिलको क्या कर दी था? अच्छा, वो खाना कौन सी है इलाके के अर्थ से देखे। जय माँ भगवती दगड़ियों, कैसे आप सभी लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं साक्षी जोशी स्वागत करती हूँ आपका पौड़ी जिले के बुढ़ाकोट गांव से। तो व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11 बजे से और व्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं खेत से। तो आज काफ़ी दिनों के बाद मैं खेत में आ रखी हूँ। मतलब खेत में तो जाती हूँ लेकिन आज दूसरी साइड आ रखी हूँ। तो आज मैं इस साइड आ रखी हूँ खेत में। तो इस जगह को बोलते हैं टंडोलियो। बाकी टंडोलियो में मैं आ रखी हूँ ये कांटे साफ करने। तो आजकल हमारे यहाँ ऐसे होता है ना, जिन जिन खेतों में हल लग गया तो उनके आसपास जो भी ये कांटे वगैरह हैं उन सबको काट के, और जिधर भी मतलब हम लोगों ने घास काटनी है तो सारे कांटे वगैरह काटने हैं। लेकिन एक ही साइड के खेतों में होगा जिस साइड इस टाइम मतलब हल लगा है। दो साइड होता है ना, एक साइड अभी गेहूँ की खेती चली और एक साइड अभी झंगोरे के लिए मतलब हल लगा है। तो झंगोरी वाली साइड है ना, उस साइड के कांटे वगैरह साफ होंगे। तो मैं भी आ रखी हूँ। तो माँ ने बोला है ज़्यादा किसान बनने की ज़रूरत नहीं है, बल जितना तेरे से होगा उतना करना। वैसे तो बल छोड़ ही दे कांटे, कोई बात नहीं, बल इस टाइम पे मैं नहीं हूँ घर में तो रहने दे, बल नहीं हो पाएगा तो मत कर। तो मैंने बोला आज के दिन ऐसी ही थी घर में, तो फिर घर में भी कुछ काम नहीं था तो यही कर लेती हूँ। तो थोड़े बहुत खेत के आसपास है, मतलब जिन जिन खेतों में हल लगा वही काटने मुझे। बाकी बंजर खेतों में जहाँ पे हम घास काटते हैं वो अपने आप रहेगा, तो थोड़ा बहुत काट लेती हूँ। तो ये रहे। और कल मेरा पेपर भी है तो माँ ने बोला था मत जाना बल खेत में, पढ़ाई कर लेना। तो सच बताऊँ, अगर मैं ऐसे घर में रहूँ भी ना और पढ़ाई करने की कोशिश भी करूँ ना तो मेरे से नहीं हो पाता। पता नहीं क्यों ध्यान इधर उधर ही रहता है। तो जब मेरा पढ़ने का मन होता है ना तब मैं थोड़ा भी पढ़ूंगी तो वो समझ आ जाता है। और जब पढ़ने का मन ना हो ना तो ज़बरदस्ती पूरा दिन भी बैठा लो ना तब भी पढ़ने में कुछ समझ ही नहीं आता। और अब पढ़ने की क्या बात करना, पढ़ने में तो मैं ऐसे भी ख़त्म ही हूँ। तो मैंने बोला थोड़ा खेत में ही जा लेती हूँ, थोड़ा बहुत काम निपटा के फिर खेत मतलब फिर चली जाऊँगी। बाकी मेरे आसपास कोई भी नज़र नहीं आ रहा। या तो सभी लोगों ने अपने खेत के कांटे वगैरह काट लिए, या तो आज लोग पता नहीं कहाँ बिजी हैं। और बाकी आज मौसम की बात करी जाए ना तो आज एकदम कड़क वाली धूप आ रखी, इतनी खतरनाक धूप लग रही है ना। तो ये देखो आजकल सभी खेतों में हल लगाए ना तो कितने अच्छे लग रहे हैं। और बाकी थोड़े बहुत कांटे वगैरह काट दें और फिर चलते हैं। और 11 बजे तो मैं खेत में आ रही हूँ घर के काम निपटाने के बाद, और धूप आते ही लग जा रही है। तो अब देखते हैं 1-1.5 घंटा करूँगी काम, फिर घर में जाएंगे, फिर दिन का खाना बनाना है। तो आज फिर से मुझे घर का व्लॉग बनाना है। अब डेली पेपर का व्लॉग बनाऊँगी या थैलीसैंड का व्लॉग बनाऊँगी तो तब सही नहीं होगा। तो बीच बीच में मेरे घर के व्लॉग भी आएंगे। पेपर तो मेरे लगातार है लेकिन मैं बीच बीच में घर के व्लॉग लाने की भी कोशिश कर रही हूँ। तब देखते हैं जो भी होगा। बाकी अब पहले फटाफट से कांटे काटते हैं तो थोड़ा बहुत इनकी सफाई कर लेते हैं। मन तो नहीं कर रहा लेकिन क्या करें। तो अभी टाइम शाम के 4:30 हो रहे हैं और खेत से आने के बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया, सीधा अभी कर रही हूँ व्लॉग। मतलब स्टार्ट किया अभी बना रही हूँ उसके बाद व्लॉग। अभी आ रखी हूँ मैं छत में और यहाँ पे हमने एक लेबर काम पे लगा रखा है। और इस लेबर को मैंने सुबह ही बता दिया था कि ये काम करना है। तो क्या दिहाड़ी दे रही है फिर आपकी? भाई वो तो मेरे को पता नहीं है कि क्या देगी। अच्छा, ठेकेदार गाली देगी, बाकी क्या करेगी। देखना कैसे बोल रहे हो, मैं कभी गाली भी नहीं देती लेकिन तब भी मुझे सुना रही है बोल तू गाली देगी। कब दी भाभी मैंने आपको गाली है? अब तो आएगा टाइम। जीत लिया मैंने। मतलब तुम काम करोगे ऐसे गाली खाने वाले हैं। तो आज हमने भाभी को यहाँ पे मिर्ची का बीज बनाने का काम दिया है। तो इतना बीज थोड़ा बहुत भाभी ने बना लिया। तो धन्यवाद भाभी, मेरा काम आसान कर दिया आपने हैं। अरे तो क्या कर रहे हैं, तेल बेर ले दिया तो तने कुछ ने कौन छायू। हाँ,
पता क्या करे ना वो एक बार कान पोनो मिला है वही तो है, एक दिन सासुर सुनान चाहिए। हाँ कल पूछवाल देखो मेरी मम्मी की वजह से कर रहे हैं, बल मेरे से कोई मतलब नहीं है इनको। और अब इन्होंने मुझे कुछ काम बताया ना, मैं भी ऐसा ही बोलूंगी कि मुझे कोई मतलब नहीं है आपसे, और मेरी माँ की वजह से कर रहे हैं। बोला तो ऐसे बोला कि मैं अपनी सहेली के बाने कर रहा हूँ मेरी सहेली अब घर में आ ही नहीं रही, उसकी वजह से क्यों करूँ मैं, उसका घर आने का मन ही नहीं कर रहा। और ये देखो तुम, मिर्ची का बीज बन गया। तो मिर्ची का बीज बनाना मतलब कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन उससे ना ये होता है कि छींकें आती है बहुत ज़्यादा, और फिर हाथ में भी थोड़ी जलन वगैरह होती है। तो नहीं तो वैसे दादी ने ही बना देना था, लेकिन दादी ने भी इसी वजह से नहीं बनाया है। दादी लास्ट टाइम कब बनाया था आपने मिर्ची का बीज? तो वही हिंदी में दादी, हिंदी में नहीं बनाया मैंने कभी। क्यों, पहले तो बनाया होगा ना? नहीं नहीं अच्छा, जब से माँ ने संभाली खेती मतलब माँ ही बना दी? मैं ही बनाते हैं। हाँ, दादी को जुकाम जल्दी, दादी को छींक जल्दी लग जाती है ना। कोई बात नहीं, दादी की दूसरी बुआरी आ रही है यहाँ पे, नाती की बुआरी है। वही तो, लड़के की बुआरी तो नहीं है घर में, लेकिन नाती की बुआरी को हमने यहाँ पे काम पे लगा रखा है। तो देखो नाती की बुआरी का सगोर देखते हैं। बुआरी तो दुनिया भर के है, पर हैं असली बुआरी तो खाने वाली एक ही है उनका बस बल गाली खाने का काम रहता है। गाली खाने बहु एक ही है, वैसे तो बहुत सारे हैं। अच्छा, तो ये पूरा बीज बन गया है, फिर से बनाना है कल? अरे तीत का थोड़ा वाले वेदान अरे मैं माँ बोलू सब बीज बने रही अब तो सब खाल उठे बड़े दिन बोले तो ये बीज बनाना है, बाकी थोड़े बहुत भाभी ने कूट लिए। मैंने बोला भी था कि तब बनाना बीज जब मैं आ जाऊंगी छन्नी से, लेकिन इन्होंने मेरे आने से पहले ही स्टार्ट कर दिया। तेरे दादी का वाला बोला समझ बैठो सुबह। हाँ अच्छा, मतलब मेरे दादी रुकी है तुम है। तो ये देखो इतना बीज बन गया है, बाकी इसके अंदर भी अभी बीज है। अरे छिलकू क्या कर दी था? अच्छा, वो खाना कौन सी है तो छिल तब मिलो पिसा से तब तो बने मिलो। अच्छा, पहले बीज बने दे तब पत्तू खाना इस्तेमाल है। ओ दमी हम वीडियो तो बनानो छ पड़ जुखाम। तुम तो नहीं लगना छीक वो तो आज हवा नहीं ना। हां, तब वो कब से बना रहे बीज, लेकिन उन्होंने अभी तक एक बार भी एक भी छींक नहीं मारी, और मुझे इतने में ही छींक आने स्टार्ट हो गया इसलिए तो हाँ अब वीडियो बतौल जानी तब बता जा को गया मिल तुमको भी कहना अच्छा फोन की चला बहुत चला मी लगे हाथ मिल वालू नहीं आने तो फुक के करन जबरदस्त। तो इतना बीज तैयार हो गए, तो अभी और बनाना है। घरू हमें स्वाचल कौन बीज ही बीज ना। तो इतना बीज हो गया, बाकी इनसे भी कल निकालना है बीज, अभी भले अच्छे से नहीं सूखे। तो कल फिर से होगा भाभी का ये काम। तो कल तो शायद जब भाभी बीज बनाएगी तब मैं घर में नहीं रहूंगी ना। ठीक है भाभी, चाय बनाना और खुद भी पीना और मेरी दादी को भी पिलाना, ठीक है? हाँ सुबह बड़े जान हाँ। तो ऐसे बना रहे हो बीज मिर्च को चादर के अंदर पैक करके और फिर कूट रहे हैं। खुटूल भी तो बना दी ना। अच्छा, जब भली का क्या रहना है तो अभी अच्छे से नहीं सूखे। तो मिर्च खाना भी कोई मामूली बात नहीं है। मिर्च में ना बहुत कचरोड़े हैं, अच्छी 10-10 बार तो इनको इनकी गुड़ाई करनी पड़ती है। और हैं यो छी गोड ना गुण ठीक है। अब बेटे अमल तुम तो इनवाइट कायल गोड ना गुण। हाँ तो मैंने अभी से बता दी। और बाकी देखो हमारे पूरे छत में सरसों फैला रखा है मेरी दादी ने। छत भी हमारी हरी हो गई। अरे दादी ये सड़ क्यों रहा है? तो जब बारिश आई थी ना हमने ये भारी छोड़ रखा था। हाँ पियाल के तो मर जा मीम नहीं दिया बम यखित रखनो लो बीज का खा अब बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारे बीज बना रखो। पहली तो सुने आला अब धन्यवाद बोल दो सुनेगा ही। तो अब वो भाभी है मेरी, तो भाभी के साथ इतना मजाक तो चलता ही है। यहाँ पे ताई जी आ रखी है कलियो लेके। तो कहाँ से आ रहा है ताई जी कलियो? ये समझूल से मेरा समझूल से। हाँ। तो भाभी मायके से आ गई। हाँ। और ताई जी के चेहरे पे खुशी देखो, बुआरी आ गई ना। हाँ, चमक। अब काम नहीं करना पड़ेगा है नहीं, बुआरी के हाथों का खाना। अब ताई जी कुर्सी में बैठेगी। हाँ और बुआरी कुर्सी में लाएगी खाना है। हाँ, कुर्सी में लाएगी बुआरी खाना। बिल्कुल चमक देखो तुम।
और ये देखो पहाड़ी फेमस मिठाई आ गई अरसे। हाँ। तो धन्यवाद ताई जी। और बाकी ताई जी की दगड़िया नमस्ते। तो भाभी की भुल्ली आ रही है लेकिन वो सामने नहीं आ रही। अरे वही छोटी वाली तो भेजून छो तुम वो नहीं सर वही हाँ काक वो भी नहीं आई। हाँ जो छोट वाल से वो जब एक बेकार लाग तो वही दगड़े नीचे ना वो सरवांज तो भाभी की दूसरे नंबर वाली बहन है। वो दूसरी बार आने ना बेहोती नहीं है ना तो शादी के दिन आई थी और उसके बाद आज ही। बाकी धन्यवाद कलो दीना खुणी अब बोडी थे भी अखी लाना ये थे भी आप पूरे गांव जाना छोटो खुण जानी हाँ छोटो को लाना। तो पहाड़ों में ऐसा ही कले होता है। तो उन्होंने ये फेमस मिठाई है जो उत्तराखंड के अरसे और बाकी पूरी दे रखी है। तो भाभी इस टाइम एक डेढ़ महीने था ना तो 1-1.5 महीने बाद आ रही है। मतलब मायके से 1-1.5 महीने उन्होंने मायके में छुट्टी मनाई और उसके बाद अब आ रही है। तो अभी जब तक ऐसा होता है ना कि मतलब पहली शादी होती है 1 साल तक तो जब भी बहू आती जाती है मायके तो ससुराल में ऐसी कलो मतलब मिठाई लानी ही पड़ती है। तो इसलिए भाभी के मायके से अरसे आ रहे हैं। तो लड्डू वगैरह तो सभी लोग देते हैं। जो अरसे देते हैं ना उसको देख के अच्छा लगता है क्योंकि अरसे अब बहुत कम बनते हैं। बाकी लड्डू वगैरह तो अब लोग मतलब फटाफट में लड्डू वगैरह ही लाते हैं। अरसे वगैरह बहुत कम आते हैं। तो अच्छा लगा मिठाई देख के अरसे देख के। बता दी अरसे खाओ हाँ देखो मेरी दादी को मुंह से बोल दिया बोल अबर नहीं खाना ला हतल बल तोड़ने तो खाना तो खाना ही हुआ ना प्रसाद है वो प्रसाद। देखा मेरी दादी की बातें अभी बल मुंह से बोल दिया बल नहीं बल बाद में खाऊंगी और हाथ से खा रही है। ऐसी है मेरी दादी है दादी। ये कोई बात हुई। हाँ तो पुराने जमाने में ये नहीं ना। अच्छा पुराने जमाने के लोग ऐसे करते थे ऐसे करते थे हैं। तो पुराने जमाने के लोग बल ऐसे ही करते थे मुंह से ना बोलते थे हाथ से दे बोलते थे। तो चलो हम भी खाते हैं मिठाई। बाकी आप लोग भी आइए अरसे खाने के लिए और अरसे देख के भी सही लग रहे हैं और बाकी खाने में तो आप खा के ही पता चलेगा। तो बाकी अच्छे हो रहे हैं अच्छा हो रहे। तो जुन्यागढ़ी पुराना जमाना का कलिया हो ना हाँ ऐसे लाते थे हैं मतलब जुन्यागढ़ी के अरसे पसंद आ गए आपको। ये लखोर जुन्यागढ़ी के कलिया हो हाँ अच्छा लग रहा है। आप भी लखोरे में ही आते हो। हाँ नहीं हम तो अल्मोड़ा में आते हैं। हाँ तो वो भी तो अल्मोड़ा में ही आते जुन्यागढ़ी आते वो जुन्यागढ़ी है ना तो आते वो भी अल्मोड़ा में ही है। अल्मोड़ा में अरे अल्मोड़ा तो सही नहीं अल्मोड़ा में तो मेरी दादी का मायका भी उधर ही साइड से है। तो मेरी दादी को अपने मायके की याद आ गई। मतलब ज्यादा दूरी नहीं है जुन्यागढ़ी और कक्सते में तो घंडियाले हैं। तो घंडियाले मेरी दादी का मायका तो उधर ही है मतलब ज्यादा दूरी नहीं है उनमें। तो फिर मेरी दादी को इलाका एक ही है। इलाका एक ही है बिल्कुल। मार्केट भी एक ही है ना। हाँ मार्केट भी सरन खेती है बिल्कुल। तो मेरी दादी खुश हो गई अपने इलाके के अरसे देख के। बाकी अरसे बड़े मस्त बने दिखने में भी और खाने में दादी ने बता दिए। तो जुन्यागढ़ी वाले जो भी मेरा ब्लॉग देख रहे होंगे ना तो उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी अरसे देने के लिए। बाकी अरसे बड़े टेस्टी बने दादी बता रही है। मैं तो अभी खा लूंगी। बाकी देखने में अच्छे है। और अगर जो भी मेरा ब्लॉग देख रहा होगा ना तो कोई ना कोई कमेंट तो कर ही देना। बाकी धन्यवाद प्रीति भाभी के लिए अरसे लाने के लिए।